आप सभी से निवेदन है कि सभी एक साथ खड़े हो जाए, राष्ट्रगान होगा। कैसे बांध देने हुए हैं? नहीं बजाओ, बंद करो। सुरेंद्र का ये बेटा, ये बापू हमारे बीच में मुख्य अतिथि उनके स्वागत के लिए इंटर कॉलेज की बालिकाएं सारे एक्स सर्विस में आ जाओ थोड़ा इस साइड। जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय साथ पधारे हैं। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अभिनंदन किया जाएगा। ताली बजाते हैं। आप सर आ जाइए। साल कहाँ है राजेश? साल लेके आओ, साल 2 साल ले आओ।
क्या कंबल लेकर आओ 2। भारत माता की थैंक यू सर। दिवस के शुभ अवसर पर अपनी गौरवमयी उपस्थिति से शहीद स्मारक स्थल सेनापुर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जनपद जौनपुर के यशस्वी जिलाधिकारी स्वनाम धन्य श्रीयुक्त दिनेश चंद्र सिंह जी, हमारे उप जिलाधिकारी कर्मठ एवं गतिशील व्यक्तित्व के धनी स्वनाम धन्य परम आदरणीय सुनील कुमार भारती जी, हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय कर्नल हर्षवर्धन सिंह साहब, और उनके दाहिने तरफ बैठे हैं उनके सुपुत्र, ये भी कर्नल हैं और आपका शुभ नाम है कनिष्क सिंह। कर्नल हर्षवर्धन सिंह के सुपुत्र हैं कर्नल कनिष्क सिंह, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं फ्लाइंग ऑफिसर आदरणीय श्री मंगला प्रसाद सिंह जी, और आप तमाम गणमान्य लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, कार्यक्रम संचालक के रूप में मैं हरिनाम सिंह, पूर्व प्रवक्ता गणित कर्रा काले डोभी, आप सभी का हृदय की एकता से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अग्रजों को नमन करता हूँ, अनुजों को आशीर्वचन देता हूँ। फिर भी मेरे अभिवादन से अगर कोई छूट रहा हो तो मैं कुछ यूँ कहता हूँ कि पेश उल्फत का जाम करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, आमो खास जो भी हैं सभी को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। सोचता हूँ मैं इन्हें क्या दूँ, अपनी श्रद्धा का जवाब क्या दूँ। सुनता हूँ सबसे अच्छा तोहफा गुलाब है, लेकिन जो खुद ही गुलाब है उसको गुलाब क्या दूँ, उसको गुलाब क्या दूँ, उसको गुलाब क्या दूँ। बंधुओं, हमारे डीएम साहब बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं और मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये नूरानी चेहरा सदैव मेरे आंखों के सामने से गुजरता रहता था। लेकिन आज हम बड़भागी हैं, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज सीधे सीधे आपका दर्शन हुआ। हम आपके दर्शन से अभिभूत हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप यह जान लें, डीएम साहब का जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही गौरवशाली रहा है। उसका बयान करने के लिए हमारे पास शब्दों की कमी है। लेकिन यह जान लीजिए, आपके बारे में मैं कुछ यूं कह देना चाहता हूं कि अपने घर देश में बदले परिवेश में गौरव के पर्वत हैं, गरिमा के सागर हैं आप, चांदी के पत्र पर लिखे सोने के आखर हैं आप, धूप और अक्षत हैं आप, रोली हैं, चंदन हैं आप। अरे कितना कहें, हर प्यासे भूख के लिए आदम का दर्पण है आप, आदम का दर्पण है। बंधुओं, जौनपुर की जनता गवाह है, नहीं करता। आप अलौकिक युग नायक हैं, आप अलौकिक युग नायक हैं। आपके बारे में जितना कहा जाए कम है। और आप प्रणेता हैं समता के, दीनहीन के प्रति ममता के, उद्धारक हैं मानवता के, संहारक हैं दानवता के। ये खूबी है श्रीमान जी की। और हर्ष के आसमान हैं, गर्व के अंशुमान हैं, शांत हैं तो गुलाब हैं, अड़ गए तो चट्टान। मेरी बेटा, मैं
माननीय जिलाधिकारी द्वारा आपको सम्मानित होते हुए फेसबुक पर देख रहा था, तो मैं बहुत तरस रहा था कि इस उत्तम क्षणों को मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया। और हम आप दोनों का आभारी हैं, दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। माननीय डीएम साहब, आप जा रहे हैं, जाइए, लेकिन मैं निवेदन पूरी जनता की तरफ से कर देना चाहता हूँ कि हुजूर, आपके रहने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है, दिल में बसाई है जो आप ही की मूरत है, दूर जाना नहीं हमें छोड़कर, क्योंकि हर कदम पर आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। और श्रीमान जी, हम ऐसे वैसे नहीं हैं। अरे श्रीमान जी, हम वो नहीं हैं जो आपसे नाता तोड़ देंगे, हम वो नहीं हैं जो गम में साथ छोड़ देंगे। अरे हम वो दोस्त हैं, जब आपकी सांस रुके तो अपनी सांस जोड़ देंगे, अपनी सांस जोड़ देंगे। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि समयाभाव है और अनुशासन के खिलाफ मैं होऊंगा तो दंडित हो जाऊंगा, और इसलिए से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें अभिभूत करें, हम लाभान्वित हों, गौरवान्वित हों। आगे सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उस पुण्य भूमि को नमन, सेनापुर की इस पुण्य भूमि को नमन जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम ज्योति के दौरान यहाँ के वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस मार्ग को प्रशस्त किया जहाँ आज हम हैं। तो एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम उनकी स्मृतियों को स्मरण करें, जिनके कारण हम सब मंच पर। अभी मजा नहीं आया, यहाँ के रघुवंशी, उनके इस बलिदान स्तंभ पर मुझे आने का जो अवसर मिला और मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे जौनपुर में कार्य करने के साथ साथ ऐसी वीर भूमि के दर्शन करने का अवसर मिला, जिसको मैं सदैव अपने हृदय की गहराइयों में स्मरण रखूंगा। क्योंकि क्रांतिकारी धरा मेरठ और जौनपुर दोनों का एक संबंध गहरा है। मेरठ एक भमोरी गांव है जहां सोमवंशी, वहां पर भी तमाम लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनान के दौरान अपने बलिदानों की कुर्बानी दी। और सेनापुर, जहां इस पुण्य भूमि पर मुझे आने का अवसर मिला, शहीदों को नमन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ निश्चय सोच लो। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ निश्चय सोच लो। प्रशस्त पंथ पुण्य है, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ जितने भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज हैं, आज कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, और कोई ऐसे विद्वान गणितज्ञ हैं जिनको गणित के क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि ने ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जिनके शब्दों में ओज है, आकर्षण है। मुझे जब यहाँ का आने का निमंत्रण मिला तो मुझे अपने स्कूल के दिन, अपने विश्वविद्यालय छात्र जीवन के दिन याद आ गए। और मैं उस बात को यहाँ कहना चाहूँगा कि इस व्यक्तित्व में इस भूमि का भी अंश है। और वो कैसे है? प्रोफेसर A.K. सिंह, जो केमिस्ट्री में प्रयाग विश्वविद्यालय में है, प्रोफेसर जगदम्बा सिंह मेरे गुरु हैं, उनका मैं विद्यार्थी रहा हूँ। उनके भाई यहाँ रमेश सिंह जी रहे हैं। तो शिक्षा के माध्यम से हमारा जो यहाँ से जुड़ाव है, उस जुड़ाव ने इस भूमि पर मुझे आने के लिए प्रेरित किया और मंच पर आसीन
आदरणीय कर्नल हर्षवर्धन सिंह जी, उनके सपुत्र कनिष्ठ सिंह जी, MP सिंह जी के बेटे हमारे साथ काम किए हैं। सहारनपुर में उप जिलाधिकारी सुनील भारती, DPRO, और यहाँ पर तमाम हमारे सेना के ऐसे जाबाज अधिकारी जिन्होंने अपने प्राणों को उत्कर्ष करने का संकल्प लेकर सेना की सेवा की, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उत्कर्ष की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने भारतवर्ष की रक्षा करते हुए आज वो स्वयं एक मिसाल के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में यहाँ उपस्थित है। ऐसे सभी भूतपूर्व सेनानियों को, भूतपूर्व अधिकारियों को, जो सेना के अधिकारी हैं, उनको स्मरण करता हूँ। जो हमारे सामने बैठे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको, आपके लिए तो प्रेरणा पुंज स्वयं गांव में है, इसलिए आप आगे बढ़ेंगे इस भाव के साथ। मैं कहना चाहूंगा कि आप विद्युत के कण हैं, और कामायनी में कहा है कि शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करो विजयी मानवता हो जाए। तो आप ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मानवता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए बड़े होंगे और इस सेनापुर की धरती का नाम करेंगे, जौनपुर का नाम करेंगे। और वैसे भी वर्तमान में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से हर युवा को एक उसकी संभावनाओं के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने सबको आगे बढ़ने का एक अवसर दिया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये क्षेत्र मैं बताना चाहूंगा बहुत ही अपने में विभिन्न प्रकार की मेधाओं को समेटे हुए क्षेत्र है। यहाँ जौनपुर से तमाम अधिकारी हैं, हर क्षेत्र में अधिकारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और यहाँ की मिट्टी मिट्टी में अधिकारी बनने का गुण, उस भूमि में जहाँ की मिट्टी मिट्टी में अधिकारी बनने का गुण है, उद्यमी बनने का गुण है, शिक्षक बनने का गुण है, और राजनीतिज्ञ बनने का गुण है। यहाँ पर कुछ और भी करने की जरूरत है। यहाँ छोटी छोटी राजस्व की समस्याएं आती हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे इतनी विद्वतापूर्ण जनपद में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। हम सबको ग्राम पंचायत में बैठकर इस पर चिंतन करना होगा, और छोटे छोटे विवादों को कोर्ट कचहरी में ले जाकर बल्कि गांव में ही निस्तारित करने में सभी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सहयोग करना चाहिए। उन्हें एक बार, मेरे पास समय की कमी नहीं है क्योंकि मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और मेरे पास रस है, आपके पास गणित है, मेरे पास रस है, और जहाँ रस होता है वो रस कभी अपनी मिठास से, अपनी खटास से हमेशा स्मृत करता रहेगा। और मैं आज यहाँ एज जिलाधिकारी के रूप में मुझे आने का मौका मिला है। ये सदैव वो भी मेरे हृदय में रहेगी, और जब भी कभी मौका मिलेगा यहाँ पर जरूर शहीदों के चरणों में नमन करने के लिए आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व विधायक भी जो आए हैं उनका भी सम्मान है। और तुम्हें एक बार ऐसे योग्य पुरुष जो हमारे आदरणीय भी हैं, मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ होने के साथ साथ साहित्य और कविता के क्षेत्र में अभिरुचि के माध्यम से सभी को आकर्षित करने का हौसला रखते हैं। इनके लिए भी दो का शब्द कहना चाहूँगा कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, लिया बहुत बहुत, दिया बहुत बहुत कम, और मर गया देश और जीवित रह गए हम और। तो हमें किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बनना है। व्यक्ति परक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद आपका मन हमेशा रहेगा। आप यदि समस्त की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, समस्त की सेवा के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र की सेवा के लिए लड़ेंगे, तो इस प्रकार से अलंकृत होंगे जैसे हमारे कर्नल हर्षवर्धन सिंह जी। मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े हो जाए और आप इनके देखिए कितने बैच हैं,
इन्होंने राष्ट्र की सेवा की। तो बैच हमारे आइए देखिए, और यदि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ते तो फैक्ट्री होती, उसमें कुछ लोग चंद लोग काम करते और पीछे से कुछ कहते, लेकिन आज ये लोगों के सलाम, इनका नमस्कार, इनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें भूमि को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।